हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए करंट एनर्जीज यानी कि ये रीडिंग टाइम लेस होने वाली। आप जब भी इस रीडिंग के संपर्क में आए, महीने की शुरुआत में, एक महीने बाद, एक साल बाद या 5 साल बाद, ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। जब भी ये रीडिंग आपके देखने के लिए बनाई गई होगी, यूनिवर्स इसको आपके सामने लेकर आएगा। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इसका मतलब जरूर ही इसमें आपके देखने लायक कुछ गाइडेंस जरूर से हो सकता है। आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से अगर एक्वेरियस हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और क्योंकि यूट्यूब पर होती है मेरी सभी रीडिंग्स, जनरल रीडिंग्स, टाइमलेस रीडिंग्स, तो आप अपने लिए एक्यूरेट रीडिंग्स पता करने के लिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। रीडिंग के साथ साथ हम आपको रीडिंग की समरी पीडीएफ की फॉर्म में देते हैं। आपके ब्लॉकेजेस, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, अकॉर्डिंगली उनको रिमूव करने की गाइडेंस दी जाती है। आपको माइक्रो हीलिंग कोर्स फ्री दिया जाता है, गाइडेड मेडिटेशन, साउंड थेरेपी, मंत्र थेरेपी और दूसरे बहुत सारे गाइडेंसेस भी आपको साथ में दिए जाते हैं। आपकी स्वयं की, आपके एनवायरनमेंट की एनर्जीज को रिस्टोर करने के गाइडेंसेस मेरी रीडिंग में लिखित रूप में आपको दिए जाते हैं। इसलिए आप जल्दी से अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए ताकि आपको जनरल रीडिंग्स में इधर से उधर परेशान ना होना पड़े। और उसके बाद आप एक बार जब अपनी टैरो रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद अपनी दी हुई रीडिंग की गाइडेंस को आप कम से कम 1 साल तक फॉलो कीजिए। फॉलो अप रीडिंग आप कम से कम 1 साल के बाद जरूर लीजिए। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेते हैं वो 2-3 महीने बाद कहते हैं कि मैडम आपने तो बोला था ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ। फिर जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने मेरी गाइडेंस को फॉलो किया, क्या मैंने आपको जो उपाय बताए थे वो किए, तो वो कहते हैं कि वो तो हम नहीं कर पाए, थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया। ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपके लिए कुछ अच्छा हो तो आपको अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस दी जाती, जब तक आप उस गाइडेंस को फॉलो ही नहीं करेंगे तो कैसे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आ पाएंगे। जो भी लोग मेरी रीडिंग देखते हैं और जिन्होंने रीडिंग्स ली हैं, उन सब के लिए ये मैसेज है कि पहले आप अपनी दी हुई गाइडेंस को फॉलो कीजिए। कम से कम 1 साल तक आप दी हुई गाइडेंस पर चलिए और उसके बाद ही आपको कोई अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। ईगर मत होइए, परेशान मत होइए कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। एक एक दिन तो नहीं लगा ना, आपकी जिंदगी खराब होने में एक दिन तो नहीं लगा ना, तो अच्छा होने में भी थोड़ा समय लगेगा। हमेशा किसी भी रीडर के पास आप जाते हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मैंने देखा है कि वो जो आपको उपाय बताते हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम वो उपाय करने से कतराते हैं, या फिर आप उनको करते हैं तो नॉन सिंसियर तरीके से करते हैं या इरेगुलर करते हैं और उसके बाद आप दोष लगाते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ। तो काम होने की पूरी संभावना होती है। टैरो कार्ड्स हमेशा सच बोलते हैं। अगर टैरो में आया है कि किसी चीज के करने की या होने की प्रोबेबिलिटी है तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन साथ में जो गाइडेंस दी जाती है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप उस टाइमलाइन पर कैसे पहुंच पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। जनरल एनर्जीज फॉर एक्वेरियस पीपल। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है। ओके, समथिंग इज नॉट वेरी गुड, समथिंग इज नॉट अप टू मार्क इन योर लाइफ। कुछ तो ऐसा है जो आपके लिए दिल को तोड़ने वाला है, दुखी करने वाला है, उदास करने वाला है। लोग आप ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। किसी न किसी तरीके से आपका दिल दुखाना है, किसी न किसी तरीके से आपको दुख पहुंचाना है, आपको परेशान करना है। मोस्ट प्रोबेबली एक्वेरियस पीपल, मुझे लगता है दिल का मामला है, या फिर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, सचमुच की हार्ट प्रॉब्लम हो, या फिर ये कोई प्यार से रिलेटेड मामला भी आपका हो सकता है। कुल मिलाकर आप थोड़ा सा डिसहार्टन लग रहे हैं, थोड़ा सा दुखी, उदास, परेशान लग रहे हैं और लोग आपकी इस चीज को या आपकी परेशानी को समझने या सुलझाने की बजाय आपको और अधिक तकलीफ पहुंचाने पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मे बी यू आर अ फीमेल वॉचिंग। आप एक काफी मदरली फिगर है, केयरिंग, नर्चरिंग आपकी क्वालिटीज है। वैसे भी एक्वेरियस राशि के लोग काफी नर्चरिंग होते, केयरिंग होते हैं। बल्कि ऐसा है कि आपने दूसरे लोगों की तूफानों के अंदर भी मतलब मदद की है, जैसे कि मुसीबतों में उनकी ढाल बनकर आप खड़े हुए हैं। लेकिन जब वही लोग ठीक हो जाने पर, अच्छा जब वो ग्रो कर रहे हैं उस समय में, जब वो आपकी मदद नहीं करते, जब वो आपको इग्नोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा दिखता है आप काफी स्वामी भक्त या काफी डिवोटेड या काफी नर्चरिंग या केयरिंग है लोगों के प्रति, लेकिन लोग
आई थिंक कि जिस तरीके से आप उनको रिस्पॉन्ड करते रहे थे उनके परेशानी में, वैसा वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं आपको इस चीज ने आपको कहीं ना कहीं रिबेलियस बना दिया है। मतलब आप अंदर से, क्योंकि आप अंदर से दुखी हैं, उदास हैं, परेशान हैं, इसलिए बाहर से आप कठोर होने का दिखावा कर रहे हैं, कठोर इग्नोरेंट होने का आपने जामा पहन लिया है। आपने जो आपका रियल सेल्फ है, ट्रू सेल्फ है, उसको आपने छुपा लिया है, और आप जैसे कि जैसे को तैसा मैं, जैसा मेरे साथ किया जाएगा मैं उसको वैसा ही उसके साथ में वैसा ही मैं कुछ रिवर्ट बैक करूंगा, करूंगी, इस तरह का आपका मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। और काफी अपहीवल्स आपकी लाइफ में, काफी अंधेरों से, या तो इस समय में आप काफी डार्क एनर्जी से जूझ रहे हैं, या फिर रिसेंट पास्ट में आप काफी डार्क एनर्जी से जूझे हैं। बमुश्किल आपने अपने आप को तूफानों में खड़ा रख रखा है, जैसे तैसे आप जिंदगी की जंग को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि लेयर आफ्टर लेयर ये चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक परेशानी सॉल्व होती है तो दूसरी आ जाती है, या फिर एक इश्यू को आप सॉल्व करते हैं तो दूसरा इश्यू आपके सामने आ जाता है। काले घने बादल है जो छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब आप थक चुके हैं, आप लड़ लड़ कर थक चुके हैं, ऐसा मुझे आपके लिए महसूस होता है। और मुझे ये भी लगता है, जैसा मैंने कहा कि रिबेलियस हो चुका है आपका नेचर थोड़ा सा। रिबेलियस की हिंदी इट्स लाइक बदला लेने का जो नेचर होता है ना, कि हम रिबेल करेंगे, हम क्रांति करेंगे, क्रांति करेंगे, अब ऐसा करेंगे जो किसी ने नहीं किया वो अब हम करेंगे, इस तरह का रिबेलियस नेचर आपका मुझे नजर आ रहा है। और मुझे ये भी दिखता है कि आप रूल्स को ब्रेक करना चाहते हैं। आप समाज के बने बनाए नियम, या आपकी फैमिली के कुछ बने नियम होंगे, या कुछ लोग जो आपको नियमों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन सभी नियमों को तोड़कर मरोड़कर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को अब जीना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। अ, ये भी पॉसिबल है कि और ये मामला आपकी लाइफ में मुझे लगता है सभी जगह पर है। आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन आप में स्ट्रगल आप झेल रहे हैं, मे बी आप शायद मैंने जैसा कहा हेल्थ के साथ भी आप थोड़ा अब आपका मामला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, आप हेल्थ के साथ भी आप संघर्ष कर रहे हैं, वेल्थ या पैसे के विषय में भी अगर देखा जाए तो आप संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और खैर, लेकिन जैसा कि कहा ही जाता है कि जब तक आप तूफानों से लड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपनी नौका को तूफानों के बीच में डालेंगे नहीं, तब तक आप तूफानों से जीत कर बाहर कैसे निकल सकेंगे। डेफिनेटली जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घटा है वो उसने आपको कहीं ज्यादा मेच्योर बनाया है। आप जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगे हैं। चीजें एटलीस्ट अगर बाहर की दुनिया नहीं, लेकिन आपने अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करना तो डेफिनेटली सीख लिया है। आपने अपनी एक पर्सनल एक छोटी दुनिया बना ली है। आप अपने बनाए हुए यूनिवर्स में, अपने बनाए हुए ब्रह्मांड में आप अपने हिसाब से अब क्रिएशंस करने लगे, अपने हिसाब से जिंदगी को आप चलाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ में इन्वॉल्व होने के बाद, परेशान होने के बाद, अल्टीमेटली आपने एक दूरी मेंटेन कर ली, जैसे कि आप अपने एक अलग ही बनाए हुए यूनिवर्स में रहते हैं। दूसरे लोग जो आपको पहले परेशान करते हुए रहे हैं, आपने अपनी एक अलग दुनिया उन लोगों से हटकर आपने बना ली है, और अपनी बनाई हुई दुनिया में अब आप यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट वर्ल्ड। आपने उस दुनिया के आप मालिक आप हैं, उस दुनिया को चलाने वाले आप हैं। और जैसे आपने अपने आप को एक कमरे में समेट लिया है, या फिर आपने अपने आप को किताबों के साथ अपनी नॉलेज गेन करने पर समेट लिया, मे बी आप शायद कोई बुक रीड कर रहे हैं, इस समय में बुक्स रीड कर रहे हो, मे बी आप एनलाइटनमेंट का काम कर रहे हैं, स्वयं के लिए एनलाइटनमेंट, दुनिया के लिए एनलाइटनमेंट। मे बी आप अपनी जो गेन्ड आपकी विजडम है, जो पिछले इन सभी एक्सपीरियंसेस से आपने जो विजडम गेन की, जो समझदारी, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किए हैं, वो आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ बांटने, और सभी लोगों के साथ नहीं, उन लोगों के साथ जो उसको सुनने को तैयार है, उन लोगों के साथ अब आप अपनी लाइफ को बांटना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को बांटना चाहते हैं। आपने अपने अंदर के राक्षस को, अपने अंदर के वीकनेस को आपने टैम करना सीख लिया, आपने अपनी कमजोरियों को पालना सीख लिया है, अपनी कमजोरियों कमजोरियों को हथियार बनाकर किस तरीके से स्ट्रांगली अपने लिए खड़े रहना है, इस तरह का आपने अपने लिए सीख लिया है। अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहरी लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या मे बी आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, आपके सितारे क्या बोल रहे हैं, या हायर पावर्स कोई आपके साथ है या नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, अकेले में आप संतुष्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपने काफ़ी समय एकाकी बिताया, आपने काफ़ी समय अकेले में बिताया, मेडिटेशंस में डेफ़िनेटली आपने समय बिताया है।
चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट समझने की कोशिश की है, यथार्थवादी होने की आपने कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस पीपल, आप लोग वैसे तो काफी लाइक स्वप्नदर्शी होते हैं, आप सपनों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के एक्सपीरियंसेस लाइफ में आपको हुए हैं, आपने यथार्थ को जो जैसा है उसको उसी तरीके से देखने और समझने की आपने शुरुआत कर दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने, क्योंकि आपने सॉलिट्यूड में समय बिताया है, इसलिए क्राउन चक्र अवेकनिंग आपकी हुई है, थर्ड आई ओपनिंग आपकी हुई है, कम्युनिकेशन आपका ओपन हुआ है, किस तरह से लोगों से बातचीत की जानी चाहिए, या फिर अपने अंदर की जो इंटरनल डायलॉग है, आपके अपने अंदर का इंटरनल डायलॉग है, उसको कैसे समझना है, अपने आप को समझने की और अपनी समझ बढ़ने की वजह से लोगों को समझने की और लोगों के साथ ठीक तरीके से कम्युनिकेट करने की आपकी पावर में डेफिनेटली इजाफा हुआ है पास्ट लास्ट समय में। आप में से कुछ लोग इस अपनी बढ़ी हुई विजडम का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग शायद बुक्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, कुछ लोग शायद नेचर में वॉक करना या नेचर के अराउंड किसी तरह का उन्होंने, या किसी न्यूट्रिशन से रिलेटेड या किसी हेल्थ सेक्टर में अपना काम करना शुरू किया हो। कुछ लोगों ने मे बी शायद असेंशियल ऑयल्स के साथ, फ्लावर्स के साथ काम करना शुरू किया हो, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना शुरू कर चुके हो। ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक्सपीरियंसेस गेन करने के बाद में काम, या तो आपने ऐसा शुरू किया, या फिर अगर आप इस समय में इस हार्ट ब्रोकन एनर्जी से गुजर रहे हैं तो डोंट वरी, ये एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में एक सडन लार्ज और स्टेबल चेंज आपके अंदर खुद में, आपके खुद के अंदर लेकर आएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर आप हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं तो इस सिचुएशन को भी ऑनर कीजिए, ऑनर योर रेजिस्टेंस। आपका ऑब्वियसली आप इस तरह की हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में कोई भी नहीं रहना चाहता है, तो समय, जो समय इस नेगेटिव एनर्जीज में जा रहा है, इसका भी ऑनर कीजिए। एक कहावत है, ये भी गुजर जाएगा। अपने सामने एक ये शब्द लिख कर रख दीजिए, ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली हमें दिख रहा है। और हमेशा ऐसा होता है कि बहुत अच्छा समय हो तो वो भी गुजर जाता है, बहुत बुरा समय हो तो वो भी गुजर जाता है। समटाइम्स नो एक्शन इज द बेस्ट एक्शन ऑफ ऑल। कई बार हम, ऐसा लगता है हमें कि मिडस्ट ऑफ द लड़ाई में हमको लगता है कि हम क्यों ना अपनी बात रखें, हम क्यों ना अपनी बात कहें, और हम उलझ जाते हैं, लोगों से उलझ जाते हैं। जबकि आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको, यदि ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपसे जानबूझकर उलझ रहे हैं, तो आपको उलझने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सेपरेट कर लीजिए और वेट कीजिए, क्योंकि बुरा समय अगर चल भी रहा है या लोग आपके साथ में कुछ कर भी रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए और चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए ठीक हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर विच इज इन हेवन। डेफिनेटली जो लोग आपके साथ उलझ रहे हैं, आपको अपने लेवल पर ड्रैग डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को निचले स्तर पर जाकर उनसे झगड़ा फसाद मत कीजिए, उनसे मत उलझिए। वो गिरे हुए लोग हैं उनके, और वो आपको भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ उनके लेवल पर जाकर मत उलझिए। कुत्ता अगर अपने को काटता है तो अपन कुत्ते को नहीं काटते। मेरी मम्मा ने मुझे ये बात बचपन में सिखाई थी कि जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनको करने दो, उनके लेवल पर जाकर आपको उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। और यही बात यहाँ पर की जा रही है कि अपनी लाइट को, अपने अंदर की ग्लोरी को, अपने अंदर की विजडम को, अपने आप को इतना चमका दीजिए कि अंधेरा अपने आप आपसे दूर भाग जाए। आप अपने लेवल को इतना उठा लीजिए, इतना उठा लीजिए कि लोअर कैटेगरी के लोग आपके साथ में मिंगल अप ही ना हो सके, आप तक उनकी पहुंच ही ना हो सके। अगर कोई लोग आपको अपने लेवल पर गिराने की कोशिश करें तो अपने लेवल को उठाइए, उठाइए और इतना उठाइए कि आप नीचे गिरे हुए लोगों के लेवल से अपने आप को बहुत अधिक हाई हाई कर सकें। अगर लोग आपसे चाहते हैं कि आप बुरा करें तो आप और अच्छा करें, अगर लोग आपसे चाहते हैं कि वो बुरा बोले तो आप और ज्यादा अच्छा बोलें। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वो नहीं करना है जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं, बल्कि आपको वो करना है जो ईश्वर आपसे करवाना चाहता है। आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि आपका स्वर्ग में बैठा हुआ आपका पिता आपसे क्या चाहता है, ना कि ये लोग आपसे क्या चाहते हैं। अपने आप को इन लोगों से सेपरेट करिए और अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, अपने ईश्वर की पुकार, अपने ईश्वर को पुकार कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, वे आपसे क्या चाहते हैं। और यहाँ लिखा है सरेंडर टू अटैचमेंट टू रिजल्ट। डेफिनेटली ऐसा होता है हमारे साथ कई बार कि हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने आपको कहा ना कि आप बहुत ज्यादा कर चुके हैं पहले लोगों के लिए, और लेकिन जब वो लोग आपको उस तरह का वापस रिटर्न बैक नहीं देते तो आपको निराशा होती है, क्योंकि आपने रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क किया होता है कि मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने बच्चों पर इतना साल इन्वेस्ट किए, मैंने हस्बैंड पर इतना इन्वेस्ट किया, मैंने नौकरी पर इतना इन्वेस्ट किया, तो मुझे
इसका परिणाम मिलना चाहिए। तो कोई भी आप है या कोई भी व्यक्ति, वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम सभी करते हैं। सबको ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी चीज़ पर अपना टाइम दिया है, वर्क दिया है, तो उसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये रिजल्ट हमें नहीं मिला है, तो क्या हम हार्ट ब्रोकन हो जाएँ, क्या हम टूट जाएँ, क्या हम सैड हो जाएँ, क्या हम डिप्रेस हो जाएँ, या फिर हम अपने आप को उस रिजल्ट से डिटैच कर लें कि ठीक है, मैंने किया, जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने किया। अगर अभी भी लोग नहीं मुझे समझने को तैयार हैं, तो लेट इट गो, इसको जाने दिया जाए। रिजल्ट्स, मेरा काम था करना, मैंने कर दिया, और उसके बाद आप डिटैच होकर वो करते रहें जो आपको अभी भी गाइडेंस आ रही, इंटरनल गाइडेंस आ रही जो आपको करने की जरूरत है, वही आप करते रहें, और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, बल्कि आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है, द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज टू डू ऑल यू कैन डू। सक्सेस का फॉर्मूला ये है कि आप जो अपने हैसियत में कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में, अपनी क्षमता में कर सकते हैं, वो कर दीजिए। मेक थिंग्स हैपन, चीजें कर दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो आप कर दीजिए। देन लेट गो ऑफ द रिजल्ट्स, और फिर रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए। कल भी एक रीडिंग में, शायद जेमिनाई की रीडिंग में यही बात की थी मैंने, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यही सेम एनर्जी यहाँ पर निकल कर, होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू अ डिजायर्ड आउटकम कैन सैबोटेज इट। किसी भी चीज के रिजल्ट के प्रति अगर आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे, तो काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसलिए आप अपना बेस्ट कर दीजिए और रिजल्ट को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने जैसा कर्म किया होगा वैसा रिजल्ट डेफिनेटली आपके पास आएगा, आज, अभी या देर से आएगा जरूर। मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि आप लोगों से काफी खिन्न है, लोगों से काफी छिन्न भिन्न हो चुका है, आपका हृदय छिन्न भिन्न है, इसलिए आपका जेनरोसिटी खत्म हो गई, आपने अपने हार्ट को क्लोज कर लिया। आपके अंदर का जो प्यार का जो झरना जो फूटा करता था पहले, वो आपने कहीं ना कहीं रोक लिया है। लेकिन याद रखिए, प्यार का झरना जब भी इंसान रोकता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ही ब्लॉकेज क्रिएट करता है। आप दूसरे व्यक्ति को ना देकर, कोई बात नहीं, आप उनको नहीं दे रहे हैं तो आप उनको शायद दिखाना चाहते हैं कि लुक, आई एम नॉट गिविंग एनी मोर टू यू, मैं आपको कुछ नहीं दे रहा, मैंने अपने आप को आपसे विड्रॉ कर दिया, दैट इज गुड। लेकिन ये चीज आपके अपने अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है, आपके अपने अंदर एक अवरोध पैदा करती है, और उस वो अवरोध आपके अंदर के फ्लो को, गुड थिंग्स जो कि आपकी तरफ आती है, उस अवरोध को रोकता है। जब जब कहीं पर आड़ लगाई जाती है, तो आड़ दोनों तरफ से लग जाती है। अगर आप देने की साइड पर आड़ लगाएंगे, तो आने वाली जो दिशा होगी वो उस पर भी तो आड़ लग जाती है। इसलिए आप अपने दिल को खोल दीजिए, जनरस हो जाइए फिर से। अगर क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने अपना हार्ट क्लोज कर लिया, तो जनरस हो जाइए, खुलकर बांटना शुरू कर दीजिए। वैसे यहाँ पर मनी की बात हो रही है, अगर आप मनी के लिए हार्ट ब्रोकन है, पैसा आपको नहीं मिल रहा, डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो आपको थोड़ा सा अपने हाथ को खोल देने की जरूरत है। खुले दिल से, खुले दिमाग से, खुले माइंड से आप चीजों को बांटना शुरू कीजिए, मनी को खर्च करना शुरू कीजिए, फ्लो बना के रखिए, मनी का फ्लो बना के रखिए। ये बात यहाँ पर ये नहीं है कि कितना खर्च करें, बात ये है कि आपको फ्लो लगातार बना के रखना है। क्योंकि फ्लो बना रहेगा तो अवरोध खत्म हो जाएगा, और जब जाने का रास्ता बनेगा तो आने का भी रास्ता बनेगा। इसलिए अगर आप मनी पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने दिल को खोलिए, दान दीजिए, जनरसली खर्च कीजिए, और आने के रास्ते को तैयार कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों की पता है ऐसी भी आदत होती है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हाँ हम तो सिर्फ दूसरों पर खर्च करते हैं, हमें दूसरों से कुछ नहीं चाहिए। आप जो बार बार ये बात बोलते हैं ना कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये भी एक तरह का ब्लॉकेज है। क्यों नहीं चाहिए? जो भी कहीं से कुछ भी आ रहा है, वो ईश्वर की ओर से ही आपको दिया जा रहा है। किसी इंसान की औकात नहीं आपको 1 रुपया देने की, किसी सिचुएशन में इतनी ताकत नहीं। जब तक ईश्वर नहीं चाहता, तब तक कोई चीज आपकी तरफ नहीं आ सकती है। यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ से आपको कुछ मिल रहा है, यदि कहीं से भी आपको कुछ ऑफर आ रहा है, तो वो ऑफर अल्टीमेटली ईश्वर का दिया हुआ ही ऑफर है। और अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें इससे नहीं चाहिए, हमें उससे नहीं चाहिए, हम किसी से मांग कर नहीं लेते, वॉट एवर, लेकिन अगर आप अपनी दिशा में आती हुई किसी चीज को, ऑटोमेटिकली अपनी दिशा में जो चीज बहकर आ रही है आपकी तरफ, आपको प्रेजेंट की जा रही है, इसलिए तो गिफ्ट को प्रेजेंट कहा जाता है। जो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, प्रेजेंट करने का काम ईश्वर का होता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, मीडियम कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि आपको किसी तरफ से कोई ऑफर दिया जा रहा है, कोई प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंट दिया जा रहा है, तो उसको आप ये कहकर मत नकारिए कि हम नहीं लेते, हमारा लेने का, मेरा तो लेने का
हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं, हम सिर्फ देते हैं, हम लेते नहीं, ऐसा भी अगर आप कहते हैं तो आप अपने लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। रेडी, बी रेडी फॉर रिसीविंग, रिसीव करने के लिए, पाने के लिए भी अपने आप को तैयार कीजिए। सिर्फ देने के लिए अपने आप को तैयार ना कीजिए, पाने के लिए भी अपने हाथ को खुला रखिए। और जो चीज आपकी तरफ जनरसली आना चाहती है, बढ़ना चाहती है, उसको आप रिसीव कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर लिखा है लव। मैंने अगेन आपसे कहा कि प्रीवियस आपका अगर दिल टूट गया, उसकी वजह से दिल, आपने हार्ट को क्लोज मत कीजिए। कुछ लोगों ने अगर आपके साथ गलत किया, इसका मतलब पूरी भगवान की बनाई हुई पूरी दुनिया गलत नहीं है। अपने माइंडसेट को आप पॉजिटिव रखिए और वेट कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए और बहुत ज्यादा रिजल्ट के साथ अटैच मत होइए। प्रीवियस अनुभव के खराब होने के बावजूद अपने दिल को आप खुला रखिए और प्यार के लिए अपने आप को खुला रखिए, तो मोस्ट पॉसिबली आप अपनी लाइफ में फिर से लविंग केयरिंग एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एम्ब्रेस अनदर इन देयर टोटलिटी एंड सपोर्ट देम इन ऑल देयर ड्रीम्स। देखिए, हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप इस समय में प्रॉब्लमेटिक हो रहे हो, इसकी वजह ये है कि शायद आप लोगों को ओवरली जज करने लग गए हैं। यहाँ लिखा है डोंट जज हर फॉर नीडिंग रेजरेक्शन, रीएश्योरेंस, सॉरी, डोंट जज हिम फॉर नीडिंग टू बी विड्रॉ। देखिए, हमारी सभी की एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी आदत होती है कि हम लोगों को जज करते हैं। अगर वो हमारे साथ कोई पर्टिकुलर बिहेव करते हैं जो हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम उनको जज करते हैं। लेकिन आपके लिए एक फिर स्पेशल तौर पर आज यहाँ पर एक गाइडेंस निकल कर आई है कि आपको लोगों को जज नहीं करना है। लोगों को, यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो इसको, उनको पूरा का पूरा एक्सेप्ट कीजिए, उनकी सारी कमजोरियों के साथ उनको एक्सेप्ट कीजिए। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी तो होगी। अगर आप उनकी अच्छाइयों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी अच्छाइयों की वजह से उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, अभी भी उनको प्यार दिया जा सकता है। उनकी उन दो चार अच्छाइयों की वजह से उनको प्यार देना शुरू कीजिए, ना कि उनकी उनकी दो चार बुराइयों की वजह से उनका जजमेंट कीजिए या उनको रिजेक्ट कीजिए या उनको आप अपनी लाइफ से धक्का देने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति की को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उसकी बुराइयों के साथ साथ, उसकी अच्छाइयों के साथ साथ, उसकी कमजोरियों के साथ, उसकी ड्रॉबैक्स के साथ, उसके प्लस पॉइंट्स के साथ, सब तरीके से टोटली अगर आप किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करेंगे तो ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका लोगों के साथ इसलिए संघर्ष चल रहा है क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग किसी पर्टिकुलर तरीके से आपके साथ व्यवहार करें। अगर वो कोई भी व्यक्ति, अगर आपके साथ जो व्यक्ति रहता है वो हमेशा चौबीसों घंटे 365 साल के 365 दिन अपनी सिर्फ पॉजिटिव साइड आपको डिस्प्ले नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति के ड्रॉबैक्स होते हैं। कभी वो आपके साथ कोई पॉजिटिव बिहेव कर सकता है, कभी उसके अंदर की बुराइयां भी प्रकट हो सकती है, उसकी शेडो साइड्स भी बाहर आ सकती हैं। तो जो लोग आपके साथ कांटेक्ट में हैं उनको उनकी नेगेटिव साइड्स के साथ अपनाने की कोशिश कीजिए, तभी आपके संबंध मधुर हो पाएंगे। लोगों को जज करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को बार बार ये जताने की जरूरत पड़ती हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ में, जरूर से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ समय के लिए आपके साथ बहुत अच्छे से अटैच होते होंगे, फिर विड्रॉ हो जाते हैं, फिर अच्छे से अटैच होते हैं, फिर विड्रॉ हो जाते हैं। खास तौर से जो मेल होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो फीमेल्स के साथ में लगातार कांटेक्ट में नहीं रह सकते, लगातार अटैच नहीं रह सकते। फीमेल्स के साथ उनका रिलेशन कुछ ऐसा बना हुआ होता है कि वो एक समय के लिए अटैच होते हैं और फिर उनको अपना विड्रॉ करके पीछे की तरफ हटते हैं। लेकिन फीमेल जो होती है वो इस चीज को पर्सनली ले लेती है। उनको लगता है कि ये इंसान मेरे साथ में ये इंसान मेरे को धोखा दे रहा है, मुझे चीट कर रहा है। लेकिन मेल्स की ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो फीमेल्स के साथ में लगातार इंटेंसिटी के साथ नहीं जुड़े रह सकते हैं। वो फीमेल्स के साथ एक लेवल तक इंटेंस होते हैं और उसके बाद वो अपने आप को ड्रॉ बैक करते हैं, फिर वो इंटेंस होते हैं, फिर वो अपने आप को ड्रॉ बैक करते हैं। ये मेल फितरत है, ये ह्यूमन मेल्स की फितरत होती है। इसको इसको जज करने की कोशिश मत कीजिए। और इसी तरह अगर आप मेल वॉचिंग है और आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बार बार आपसे पूछती है डू यू स्टिल लव मी, डू यू स्टिल लव मी, डू यू स्टिल केयर फॉर मी, बार बार अगर वो आपसे पूछती है तो इसको आप नैगिंग मत समझिए। क्योंकि लेडी जो होती है, ह्यूमन लेडीज, ह्यूमन जो फीमेल होती है, उनकी नेचर होती है कि उनको बार बार रीअश्योरेंस देने की जरूरत होती है। यस आई लव यू, यस आई एम देयर फॉर यू, यस आई विल टेक केयर फॉर यू। तो अगर आपकी फीमेल पार्टनर आपसे रीअश्योरेंस मांगती है तो उसको जज मत कीजिए कि ये बार बार क्यों मुझसे इस तरह के क्वेश्चन करती है। और अगर आपका मेल पार्टनर आपके साथ में अटैच होता है फिर डिटैच होता है, अटैच होता है फिर डिटैच होता है, तो इसको भी आप नेगेटिवली जज मत कीजिए। मेल्स का व्यवहार इसी तरह का होता है। जब मेल आपसे डिटैच होने लगता है तो उसको खुला छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको स्पेस क्रिएट करके दे दीजिए। ओके, यू गो इनटू योर स्पेस। जब आप ठीक हो, तब जब आपका मूड हो तो आप वापस आ जाना। इसको आप नॉर्मली लेना शुरू करेंगे तो आपके ये जो
संघर्ष हो रहे हैं रिलेशनशिप्स में, ये संघर्ष भी आपके खत्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मनी के अराउंड जो संघर्ष चल रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आप जनरसली या तो देना भूल गए या जनरसली रिसीव करना भूल गए। आपके लोगों के साथ कम्युनिकेशन इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को उनकी किसी पर्टिकुलर व्यवहार की वजह से लगातार जज करते रहते हैं और आप किसी पर्टिकुलर रिजल्ट की या पर्टिकुलर व्यवहार की उम्मीद करते हैं। जब वो व्यवहार आपको नहीं मिलता तो आप नेगेटिव हो जाते हैं और आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है बजाय इसके जो लोग आपकी दुनिया में है, जो लोग आपकी लाइफ में है, उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। सिर्फ उनकी लाइट में नहीं, उनकी शेडो में भी एक्सेप्ट कीजिए और उनके साथ आपने अगर कुछ अच्छा किया है तो करने के बाद रिजल्ट पाने की चाह में काम मत कीजिए, बल्कि आप अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो कर दीजिए, भूल जाइए और बाकी का जो समय है आपका अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाइए और वेट कीजिए कि अगर इस तरीके से आप बिहेव करना शुरू करेंगे तो जो कुछ बेस्ट होगा वो आपकी दिशा में आ जाएगा। अपनी लाइट को शाइन करने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव शैडो साइड में जाने से डिप्रेशन, सैडनेस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी लाइट में, अपनी पॉजिटिव साइड में बने रहने की कोशिश कीजिए, इंतजार कीजिए और अपना कर्म कीजिए और उसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से, आपके फादर की तरफ से, स्वर्ग की तरफ से आपको दिए जाएंगे। तो ये थी रीडिंग एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।